बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर फिर से कवायद शुरू हुई है। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर एसपी सिन्हा आज बोकारो हवाई अड्डे का भौतिक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बोकारो डीसी अजयनाथ झा, सेल के अधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डायरेक्टर के साथ डीसी ने एयरपोर्ट में बने बिल्डिंग के साथ साथ रनवे का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। पूर्व से बने सभी संसाधन का एनुअल मेंटेनेंस करने का भी निर्देश जारी किया गया है। कल ही राज्यसभा में झारखंड के राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी में झारखंड के हवाई अड्डे को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए सभी तैयारी के पूरे होने की जानकारी दी गई थी। आज यह निरीक्षण उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रांची एयरपोर्ट में पदस्थापित डायरेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट का 90% काम पूरा हो चुका है। लाइसेंस के लिए प्रक्रिया किया जा रहा है, जिसको लेकर हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बात भी की है। उन्होंने कहा कि विलंब हुआ कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को बोकारो और दुमका एयरपोर्ट प्रमुख एजेंडा में है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्द से उड़ान सेवा शुरू होगी। डीसी अजयनाथ झा ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर से जो काम होना था वह लगभग पूरा हो चुका है। जो काम बाकी है उसे भी पूरा करने का काम सेल और बोकारो जिला प्रशासन कर रही है। हमें उम्मीद है कि सभी प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगा उसके आधार पर केंद्र सरकार के मंत्रालय से भी बात की जाएगी। देखिए, अभी जो पोजीशन जो हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसका, तो ये फाइनल स्टेज में है और डीजी से लाइसेंस प्राप्त करना है। अभी आपने देखा होगा, जस्ट अभी डीजी से मैं बात कर रहा था, तो जैसे ही डीजी से लाइसेंस हम लोगों को दे देती है, वी कैन स्टार्ट। अब उसमें जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको हम लोग अभी पूरा कर रहे हैं। आज उसी के लिए बैठक कर रहे हैं और उसको कर करके जल्दी ही कंप्लायंस इसको हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, टाइमलाइन का कोई ये टाइमलाइन तो फिक्स होता है। हम लोग इस आधार पर करते हैं कि वर्क प्रोग्रेस के आधार पर करते हैं। तो वर्क प्रोग्रेस में बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इशूज़ आती हैं, तो टाइमलाइन तो थोड़ा डिफर करता है। किसी भी एयरपोर्ट का, इतना बड़ा एयरपोर्ट अगर निर्माण हो रहा है तो इस निर्माण में जब पूरी तरह सुरक्षा का मापदंड को पूरा करने के लिए थोड़ी देरी तो जरूर हो गई है, लेकिन इट विल बी डन वेरी शॉर्टली। अब इसको हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हम लोग इसको ये करें। दुमका और बोकारो दोनों उनके प्राइमा फेसी में उनका हर रोज अध्ययन होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसा सर ने बताया, सिविल एविएशन के आज हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है, एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ है। जो इन्होंने बताया कि जब हम एक डेडलाइन तय करते हैं तो फिर उसी आधार पर वर्क प्रोग्रेस होता है और वर्क प्रोग्रेस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे राज्य सरकार उस समय बहुत सारे काम ऐसे छोटे छोटे थे जो उसको पूरे कराए जाने थे, वो सारे काम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। अब सिक्योरिटी की वेटिंग होती है, फिर डीजीसी का इंस्पेक्शन होगा। अब ये सब अंतिम चरण की चीज़ें हैं, जो औपचारिकताएँ हैं, जो करनी है। और प्लस इस एयरपोर्ट में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है उसका आज इंस्पेक्शन किया गया है। उसको जल्दी से जल्दी हम एनुअल मेंटेनेंस में लें और वो पूरी तरह से साफ सुथरा रहे कि जैसे शुरू होने की बात आए वो तुरंत शुरू हो सके। इसी दिशा में आज बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मेरा प्रयास था कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन हो। हमारे सिविल एविएशन के कैप्टन सिन्हा साहब आए हुए हैं, तो इनके आने से निश्चित रूप से अब मैडम जो हमारी ACS होम है वो निश्चित रूप से भारत सरकार में इसको पहल करेंगे। वहाँ पर दोनों के बीच बैठक होगी। जो स्टील का ये है, सेल के चेयरमैन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन के बीच बैठक होगी और ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर ली जाएंगी। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।